सबसे पहले महान आत्मा श्री अखंडानंद जी के चरणों में मेरा नमन है। और इस दुनिया को रोग रहित, दवा रहित और खर्चा रहित बनाने के लिए जिसने प्रण किया है, पूर्णानंदी माँ के चरणों में भी मेरा नमन है। सुरेश भाई जी के चरणों में नमन है। और अभी आप सभी साधकों को भी प्रणाम है। और प्यारे बच्चों को प्यार। आज बात बच्चों पे ही होगी, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल ये शिविर है। आने वाले कुछ सालों में, अगले 10 सालों में हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे युवा देश होगा। और हमारे देश में आज बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारा टीनेजर बच्चा है 13 से 19 साल का, वो आज बहुत बुरी संगत कह लो या व्यवस्था कह लो या बीमारियां कह सकते हैं, लगभग 4 करोड़ बच्चे आज मोटापे से ग्रस्त हैं। और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रहा है। जो बीमारी 30, 40 या 50 के बाद आती थी, आज हमारी जो नई जनरेशन है उसमें स्टार्टिंग में आ रही है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही बीमार होंगे तो आगे अपने भविष्य में क्या कर पाएंगे? ना तो उनका ध्यान फिर पढ़ाई में रहता और ना ही फिर वो किसी और फील्ड में निकल पाते। हमें उस 13 से 19 साल के बीच की जो युवा पीढ़ी है, उसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आज दोनों पे खतरा मंडरा रहा है। बच्चे आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, हमारे सबके घर में, क्योंकि ये बात ही आज घर की होने वाली है। और इस समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। और इस समस्या को और व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। पहले बात कर लेते हैं बच्चों की फिजिकल हेल्थ की। आपको बताऊं, मैं यूपी से हूं। यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसमें 16 साल की बच्ची थी, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। और दर्द इतना असहनीय था कि सारे पेन किलर फेल होते जा रहे थे। कई हॉस्पिटलों से होती होती वो दिल्ली एम्स पहुंच गई। डॉक्टर्स ने जितने भी रिपोर्ट करे उसके बाद बताया कि इसकी बच्चे की आंतों में इतनी ज्यादा गंदगी है कि वो आते आपस में ऐसे चिपक गई। एक दो जगह से ब्लास्ट भी होगी। क्या भरा था उसके हाथों में? बहुत ज्यादा गंदगी, बहुत ज्यादा एसिड। वो आया कहां से? वो खाना ही था जो उसने खाया था। वो वही खाना था जो उसे प्यार में खिलाया गया, कभी मनाने के लिए खिलाया गया। और फिर तो आदत पड़ती है बच्चों को, क्योंकि हमारी हो या आपकी हो, जीभ तो आजकल टेस्ट ही मांगती है ना।
अगर आप शादी में भी जाओगे तो जो खाना ज्यादा चटपटा होगा, ज्यादा टेस्टी होगा, आप उसी की तरफ जाकर खड़े हो जाओगे। उस गुड़िया की मौत हो गई हॉस्पिटल में। उसके घर वालों से पूछा गया, भाई क्या कारण है, ऐसा क्या खाया गुड़िया ने? उन्होंने बताया, जी ये बहुत ज्यादा चाउमीन, बर्गर और ये जो पैकेट बंद फूड होते हैं इनको ज्यादा यूज करती थी, और दिन में कई कई बार खाती थी। तो अकेली वही जिम्मेदार नहीं अपनी उसकी अपनी मौत की, हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं भी उसकी जिम्मेदार है। आज जो हमारे मोहल्ले पड़ोस में दुकानें खुली हैं या रेस्टोरेंट है, बड़े रेस्टोरेंट है जिनकी बहुत बड़ी 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 स्लाइड लगी होती है हाईवे पर, और वो आकर्षित करते हैं बच्चों को। जब किसी चीज को आप देखते जाओगे, बार बार देखते रहोगे, तो कहीं ना कहीं एक बार मन में क्लिक होता है कि हाँ यार एक बार तो टेस्ट कर लो। क्योंकि हमारे देश में तो जो दिखता है वही दिखता ही, यही चल रहा है। तो बार बार किसी की आंखों के सामने आप एक चीज लाते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं एक बार उसको ट्राई करने का उसका मन हो जाएगा, और बच्चे तो बहुत जल्दी करेंगे। तो अकेले बच्चे की गलती नहीं मानता मैं उसमें, क्योंकि आजकल उन खानों में जो फास्ट फूड है उनमें इस तरह के केमिकल मिलाए जा रहे हैं कि जो वो स्वाद अपनी तरफ खींचता है। आपने देखा होगा कि शादी में भी आजकल सुबह खाना बन जाता है और वो आधी रात तक चलता है, अगले दिन सुबह तक चलता है। शादियां लेट होती है आजकल, और उस खाने का टेस्ट जुगा तू है। ऐसा कौन सा आइटम आ गया भाई जो इतना लंबे समय तक खाने का स्वाद जुका तू बना हुआ? वो केमिकल होते हैं। एक आधे का नाम तो मुझे भी पता, एजिनोमोटो करके एक होता है, उसको अगर आप डाल दोगे तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा, खाने की महक जो कि तो रहेगी, और खाना मतलब जीभ को उसका टेस्ट की आदत पड़ने लगेगी। एक बार एक चम्मच खाओगे तो दूसरी चम्मच भी खानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही हमारा एफएसएसआई जो हमारा विभाग है जो इसकी निगरानी करता है खाने फूड की, वो भी शायद सो रहा है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सही मानकों पे काम नहीं हो रहा है। अब से 10 साल पहले लगा लो आप, कस्बों में, गांव में एक आधी कोई दुकान होती थी फास्ट फूड की, या समोसा जलेबी बर्गर इनकी। हालांकि जलेबी और समोसा फास्ट फूड में नहीं आते, वो तो एक प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है। फास्ट फूड में तो वो हो गया कि फटाफट चीज़ों को लिया और मिक्स करके तैयार कर दिया। अगर उनकी क्वालिटी चेक की जाए ना, हम करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। खा तो हमारे बच्चे रहे, वो जो मोहल्ले में रेडी वाला खड़ा है, कोई चेक करने वाला नहीं कितना उसने नमक डाल दिया, कितना उसने मिर्च डाल दिया, या किस तरह के केमिकल उसमें डाल रखे उसमें। आजकल तो फूड ब्लॉगर ऐसे हो गए, हाँ भाई अब ये डाल दिया, हाँ भाई अब ये डाल दिया, और अब ये बहुत स्वाद बन गया। लोगों की आदत, आधी आदत तो उन ब्लॉगर्स ने खराब कर दी। अगर वो खाना ना खा के वो बच्चे, हमारे बच्चे प्राकृतिक आहार की तरफ बढ़े, चलो हम ये नहीं कहते आप 100% करोगे, आप 50-50 कर लो, तो इस समस्या से दूर हो जाओगे। आज छोटी उम्र में बच्चे बहुत मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज छोटी उम्र में ही बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है,
एक जिद आ रही है कि जो करना है वही करेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये बात तो सब जानते हैं। वो हमारा जो शरीर है इसमें जिस तरह का भी आप डालोगे ये उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा। जैसा सोचोगे ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। अकेली वही लड़की नहीं, बहुत सारे बच्चे इस तरह आज गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से गुजर रहे हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो 10 या 15 दिन के बाद उनके शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाए। छोटे बच्चों को कैंसर, 5-6 महीने के बच्चों को कैंसर हो रहा है। कहां से आएगी भाई बीमारी? पहले तो ये बीमारियां थी नहीं। तो हमें अपने बच्चों के भोजन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे स्कूल जा रहे, स्कूल की कैंटीन में क्या मिल रहा है आजकल? कहीं मिलता है कोई फ्रूट जूस? देखा हो किसी ने? केवल फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक। उस कैंटीन को भी ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी या उस मैनेजमेंट की है? मैं तो इस माइक के माध्यम से ये जो वीडियो बन रही है ये कम से कम ऐसे लोगों के सामने तक जाए। खाली हमारा किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, वहां की सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। बच्चे हमारे हैं भाई, आजकल बीमार हो गए तो बीमारियां को झेलना बहुत बड़ा काम है। किसी को बुखार हो जाए तो 1 लाख रुपए से कम में नहीं उतर रहा, और कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो घर बार बिक जाते हैं। आज लोगों ने इंश्योरेंस करा रखे, हेल्थ इंश्योरेंस करा के घर पे मस्ती से आ रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस इंश्योरेंस का जो फायदा उठा रहे हैं वो डॉक्टर उठा रहे हैं। आपको क्या लाभ मिल रहा? उल्टी सीधी सर्जरियां हो रही हैं आपकी। जो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं करने हैं, वो भी हो रहे हैं क्योंकि उनको बिल बढ़ाना है। तो अपने टीनेजर बच्चों को, हमें जो युवा बच्चे हैं उनके भोजन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ब्रिटेन में, इसमें जापान में और अमेरिका में रूल बना दिया कि ये जितने भी फास्ट फूड है इनका जो ऐड है वो अब सोशल मीडिया पर नहीं है, या एक टाइम पीरियड बना दिया 6 से 9 के बीच में कहीं कोई ऐड नहीं दे सकता इनका। वो लोग हमसे बहुत आगे की सोच रहे हैं। लेकिन हमारे देश में तो फूड इंडस्ट्री में सारा देश ही फूड इंडस्ट्री में कूद पड़ा भाई। छोटी दुकान से स्टार्ट करके, छोटी रेडी से लेकर, और आप बड़े 7 स्टार तक होटल देख लो खाने के। सब जानते हैं बाहर का खाना नुकसान देता है, खा रहे सब है। अगर आप मुझसे कहोगे बहाना बना देंगे, 10 दिन में खा लिया जी, 15 दिन में खा लिया, क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब आते हैं बच्चों के मेंटली हेल्थ पे। क्योंकि वहां भी बहुत जरूरी हो गया ध्यान देना। जब से कोरोना आया था बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चलने लगी। अच्छा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं एक लिमिट भी होनी चाहिए। स्क्रीन शेयर करने की एक लिमिट होनी चाहिए।
जो सोशल मीडिया पे हमें दिखाया जा रहा, अब तो हमें दिखाया जा रहा है, वो हम देख नहीं रहे। क्योंकि आप ये देखो, एक एल्गोरिदम देखो उनका। अगर आपने आज उस पर कोई शर्ट ट्राई कर ली या कोई गाना सुन लिया, तो सेम टू सेम ऐसे ही आने शुरू हो जाएंगे आपको बाहर। वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं कि जो इसने सोचा, जो इसने ट्राई किया इस पर, वही बार बार आता चला जाएगा। इसी चक्कर में कुछ गंदी साइटें भी हैं जहां गलती से क्लिक हो गया, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसने गलती से क्लिक कर दिया, हो गया ना उसका माइंड डाइवर्ट उधर। उसका ध्यान अभी तो अपने प्रोजेक्ट पर लग रहा था, अपने कोर्स पर लग रहा था, उसका माइंड उधर चला गया। यहां भी जापान और ऑस्ट्रेलिया और कई देश हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल रहे। इन्होंने तो पूरी तरह बैन कर दिया कि 16 साल तक के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं सकते। अगर उनका अकाउंट दिख गया तो अकाउंट सीज होगा, बंद कर दिया जाएगा। और हमारे यहाँ क्या हो रहा, अगर बच्चे को खाना भी खिलाना है तो उसको फोन पकड़ा देंगे। यही तो हो रहा है छोटे बच्चों के साथ कि बेटा ले टॉम एंड जेरी शुरू, और उसके मुंह में चम्मच। उसे टेस्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहां जा रहा है, मुझे देख रहा है। खाना भाव से भी तो होता है, तो वो खाना उसके अंदर जाकर क्या करेगा, कच्चा उसके लिए, क्योंकि माइंड में तो टॉम एंड जेरी चल रहा है ना। उसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा खाने से, उसको कोई मतलब मम्मी चम्मच से दे भी रही है तो खाता रहेगा। मम्मी पापा आज दोनों वर्किंग में है, बच्चों के लिए उन्होंने मेड लगा दी। मेड को बता दिया रोएगा तो टीवी चला दिए या फोन चला दिए, इसके सामने चुप हो जाएगा, फिर खाना खिला दिया उसको। या मम्मी पापा और कामों में बिजी है, बच्चे को फोन दे दिया। और ये बीमारी इतनी बड़ी है कि जब ये एक बार लग जाती है फिर इसको छोड़ा नहीं जाता। मैं सही कह रहा ना? हर घर की समस्या यही है, बड़ों से ही नहीं छोड़ता जा रहा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया हाथ ऐसे करना, तो आपकी नींद भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा और आपकी उंगली चलती रहेगी। आप बैठे थे 15 मिनट के लिए कि फोन चला लूं 20 मिनट, और आपको 2 घंटे का पता नहीं चलता कहां निकल गई। बच्चे हमसे ही तो सीख रहे हैं कि मम्मी पापा ऑफिस से आए, खाना खाया और लेट कर सबने अपने अपना स्टार्ट कर दिया फोन। तो बच्चे भी यही कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन साइटों पे रोक लगनी चाहिए, फालतू की साइट पड़ी है सोशल मीडिया पे। हमारे यहाँ भी ये नियम बनना चाहिए, एक लिमिट हो एज की, इतनी एज के तक के बच्चे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, इतनी एज तक के बच्चे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। यहाँ तो कोई रोकताक है ही नहीं कुछ। 5 साल का बच्चा भी इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए बैठा और रील भी बना रहा। एक बीमारी और आ गई। क्यों भाई? पहले पढ़ तो लो, जीवन में कुछ कर लो, यही काम रह गया बस। अभी एक केस आया था एम्स में, 3 साल की बच्ची, और वो उसके मम्मी पापा जब उसको हॉस्पिटल में लाए, उसको बिठा दिया, तो उसका बस हाथ ऐसे चल रहा है, और वो उसके मतलब सब कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ देख रही है, वो लड़की थी और बोल रही है पता नहीं क्या। मेरे तो नाम भी याद नहीं, बहुत अजीब सी तरह की बीमारी बताई थी डॉक्टर्स ने, और उसका कारण बताया था स्क्रीन का ज्यादा यूज करना। उसमें चाहे टीवी हो,
या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या आपका फ़ोन हो। अब तो सबसे आसान तो फ़ोन ही है, फ़ोन में ही सब कुछ है, उसमें टीवी है, उसमें ही लैपटॉप है, उसमें। तो बच्चों पे ध्यान देना भी हमारी जिम्मेदारी है, और खासकर इस पे, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होते हुए इसमें तो समय लगना ही नहीं। आप जब तक पढ़ाई पे हो, आप जब तक अपनी कॉलेज लाइफ में हो, ठीक है, सब चीज़ें जरूरी होती है, आप फ़ोन भी चलाओ, आप सोशल मीडिया का भी यूज़ करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। परिवार में फ़ोन यूज़ करने की एक लिमिट होनी चाहिए। सोशल मीडिया साइटों का यूज़ एक लिमिट एज के हिसाब से होना चाहिए, इतनी एज का बच्चा ही से यूज़ करेगा। नहीं तो आजकल दिमाग में गंदगी भरने में टाइम नहीं लगता। जो हमारे लिए नॉर्मल है ना, वो बहुत बड़ी गंदगी है माइंड के लिए। बच्चे एकांत में रहना पसंद करते हैं, अपना रूम अलग। क्यों भाई? मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रह सकते आप? और उसकी भी कुंडी बंद। मैं बहुत घरों में देखता हूं ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे को अपने साथ चलाओ, जब वो पढ़ रहा है, जब वो स्क्रीन पर काम कर रहा है, उसके साथ बैठो, तभी तो देख सकते हैं बेटा। नहीं तो हमारी नजरों में तो पढ़ रहा है और उसने तो कुछ और खोल रखा है। पता नहीं कितनी साइट आ, स्नैपचैट भेजे एक दूसरे को फटाफट बना बना के। तो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए तो ये करना पड़ेगा। और ये तो जहर हो रहा बिल्कुल। ये जो 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को आप स्क्रीन दिखा के उसे खाना खिला रहे हैं या उसे खुश कर रहे हो, वो तो जीवन भर भी नहीं छोड़ने का उसे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, इस बिगड़ते भारत को सुधार लो। गलत खा के भी आपका शरीर खराब हो रहा है, और गलत देख के, गलत सुन के भी आप जो है बीमारियों की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप प्राकृतिक आहार लोगे, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और दिमाग भी थोड़ा सा दुरुस्त रहेगा। पहले कहावत थी, कम खाओ कम खाओ, सुनी किसी ने? कम खाना तो समझ में आ गया, कम खाना क्या होगा? कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करो। इच्छाओं पर कंट्रोल करोगे तभी तो बात बनेगी। तो मेरा आपसे बच्चों से आज स्पेशल यही बताना था कि कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं, गलती हम भी कर रहे हैं, आप वहां से सुधरो। क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन आज, बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया इंडिया में, जो जॉब के लिए कर लो अच्छे से। तो अगर पढ़ोगे नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छा मैटर नहीं पढ़ोगे, तो कामयाबी मिलने वाली है नहीं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। तो क्लियर हो गया होगा? कोई सवाल है किसी के मन में?